तो ये कथा है श्वेत द्वीप का। श्वेत द्वीप के भक्त लोग, वहां भगवान नारायण वास करते हैं, तो वहां के भक्त भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान को देखते रहते हैं। भगवान की रूप माधुरी का आस्वादन करते हैं, रूप का। एक बार नारद जी आए, कथा सुनाना चाहते थे। भगवान नारायण ने इशारा किया, इधर से निकल जाओ, क्योंकि इधर कथा वगैरह कोई सुनता नहीं है, सिर्फ हमको देखते रहते हैं। और एकटक भाव से देखते हैं। अगर थोड़ा भी भगवान ओझल हो जाते हैं तो भक्त लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है हम नरक में चले गए, ऐसा वर्णन है। तो श्वेत द्वीप में भगवान नारायण, उसी की चर्चा यहां पर श्लोकों में कही है। सनंदन, भगवान के 24 अवतारों में पहला अवतार कुमार गणों का है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने सन नाम से, तप का एक अर्थ है सन, उस रूप में अवतार लिया। सनक, सनंदन, सनत कुमार, चार कुमार गणों ने अवतार लिया। इसमें सनंदन कथा सुना रहे हैं। श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, गौनिताय भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार कुमारगण हैं। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आप सृष्टि लोक को बढ़ाओ, सृष्टि की उत्पत्ति में सहायक हमारी सेवा करो। तब इन चारों ने कहा कि हमारा इस संसार के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ भजन करना चाहते हैं। और ऐसा वर्णन भी आता है कि ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दिया, तुम्हारी बुद्धि बच्चों जैसी है। तो ये 5 साल के बच्चे जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी उम्र करोड़ों साल की है। तपस्वी हैं, सब वेदों में पारंगत हैं, ज्ञान में। और एक भाई कथा करता है, 3 सुनते हैं। एक कीर्तन करता है, 3 सुनते हैं। यहां पर तो सनंदन कथा कर रहे हैं तो सभी लोग सुनते हैं। श्वेत द्वीप में रोज कीर्तन करते हैं, रोज कथा होती है, कोई ज्यादा श्रोताओं की जरूरत नहीं। 3 भाई सुनने, कभी सनक कथा करते हैं, 3 भाई सुनते हैं, कभी सनातन करते हैं, 2 से 3 सुनते हैं। और कथा कैसे कहते हैं, सुनते हैं भाव विभोर होकर के, किसी का ध्यान नहीं। एक बार भगवान शंकर पार्वती के साथ कहीं जा रहे थे और एक कीर्तन में मस्त थे। और शंकर जी जा रहे थे। पार्वती ने विचार किया कि इन्होंने मेरे पति महादेव को प्रणाम नहीं किया। तो पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया, तो कहा कि तुम ऊंट की तरह बैठे हो, तुम्हें पता नहीं महादेव जा रहे हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। अब उन्होंने जानबूझ के प्रणाम नहीं किया, ऐसा नहीं, वो अपनी कथा में, कीर्तन में भाव विभोर। और पार्वती जी ने श्राप दिया सबको कि सब के सब ऊंट बन जाओ। तो चारों भाई ऊंट बन गए। कुछ दिन बाद शिव जी इधर को आ रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपको मालूम है ये जो 4 ऊंट हैं कौन है? शिव जी ने कहा, हमें मालूम नहीं।
तो पार्वती ने कहा मैंने इनको ऊंट बनाया है जब हम ऊपर को जा रहे थे। तो शिवजी ने ध्यान लगा के देखा तो कुमारगण थे। तब भगवान शंकर ने पार्वती से कहा तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौन लगते हैं? ये सब के सब तुम्हारे जेठ लगते हैं और तुमने ऐसा अपराध। शंकर जी का प्राकट्य कहां से होता है? ब्रह्मा की भ्रिकुटी से शंकर जी का प्राकट्य होता है। मंगलाचरण द्वितीय स्कंद। भगवान शंकर कौन है? भगवान के नाती हैं वो। न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण के माँ बाप हैं, राम जी के हैं, शंकर का कोई माँ बाप नहीं, ये सब के माँ बाप है। द्वितीय स्कंद सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण पढ़िए। ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से, ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भ्रिकुटी से शंकर जी का प्राकट्य होता है। और ब्रह्मा जी का प्राकट्य कहां से होता है? विष्णु की कमल नाभि से प्रकट होता है। तो ब्रह्मा भगवान के पुत्र हुए और ब्रह्मा से शंकर जी प्रकट हुए तो नाती हुए। इसे भागवत में भगवान कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव से कहते हैं बात कि उद्धव मेरा पुत्र ब्रह्मा भी हमें इतना प्रिय नहीं है, मेरा नाती शंकर है वो भी हमको इतना प्रिय नहीं, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं, मेरे भाई बलराम संकर्षण वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं। भगवान यहां तक कहते हैं मेरा विग्रह भी मुझे इतना प्रिय नहीं जितना प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं जो मेरा भजन करते हैं। आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च था भगवान। तो शंकर जी ने कहा तुम्हारे जेठ लगते हैं, माफी मांगो उनसे। और माफी मांगी और जैसे रूप में पहले थे ऋषि वेश में उसी में आए। शंकर जी ने पूछा कुमार गणों को तुम इतने दिन से ऊंट से कैसा लगा? तो चारों कुमार गणों ने कहा जो आनंद ऊंट के शरीर में था वो आनंद इसमें नहीं, क्योंकि ऊंट के शरीर में नहाने धोने का चक्कर नहीं, टूथपेस्ट करने का चक्कर नहीं, टॉयलेट वगैरह जाने का चक्कर नहीं, कपड़े धोने का चक्कर नहीं। तो जो इन चक्करों में समय चला जाता है उसमें भी हम भजन करते थे और दोबारा फिर आपने फंसा दिया, आधा भजन कट जाएगा कि स्नान करो, कपड़े धो, पहनो, आधे से ज्यादा समय चला जाता। तब पार्वती जी से शंकर ने कहा देखा कैसे भजन करते हैं लोग। ये सनकादि ऋषि हैं, चतुर कुमार इनको कहा जाता है। भागवत की शुरुआत ही सनत कुमार से होती है। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है पद्म पुराण का, सनत कुमारी तो कथा सुनाते हैं ना पद्म पुराण, तो महात्म्य की कथा। भक्ति और उनके बच्चे, जब भक्ति के दोनों बच्चे बूढ़े हो जाते हैं तो भक्ति के उस दुख का निवारण करने के लिए नारद जी भी नहीं कर पाते, तो नारद जी ही सनत कुमारों की प्रेरणा से भागवत कथा के द्वारा भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य उनका बुढ़ापा दूर करते हैं। पद्म पुराण के महात्म्य में विस्तार से कथा है। इसे सनंदन जी कथा सुना रहे हैं, श्वेत द्वीप में कथा हो रही है।
भगवान श्री नारायण का ये धाम है और सब लोग भगवान को यहाँ देखते रहते हैं।